तो आज हम लोग ट्रेन पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पार्ट थर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर 11:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। देखिए, आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपका आगरा है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ आपका दिल्ली है। ये आपका आगरा है और ये दिल्ली है, और इसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 200 किलोमीटर। अब पहली रेलगाड़ी जो है वो 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है। जो पहली रेलगाड़ी है, जो फर्स्ट है, जो आगरा से चल रही है, वो 6 बजे चलती है और 10 बजे आगरा पहुंचती है। तो टाइम कितना लिया? ओवरऑल टाइम लिया 4 आवर का। और ये रेलगाड़ी 4 घंटे का टाइम कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ले रहा है? तो ये टोटल 200 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 4 घंटे का समय ले रहा है। तो अगर पहले रेलगाड़ी का अगर आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? 200/4। तो यहां से आ जाएगा पहले रेलगाड़ी का जो आपका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी रेलगाड़ी जो है वो 8 बजे चलकर दिल्ली से 8 बजे चल रही है और आगरा पहुंच रही है। सॉरी, आगरा से ही चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 में पहुंचती है। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो है, सेकेंड रेलगाड़ी जो है, वो आगरा से चलती है कितने बजे? 8 बजे, और पहुंचती है 11:30 में दिल्ली। तो टाइम कितने? तो टाइम लिए ये 3 आवर 30 मिनट का। 3.5 घंटे इसको आप बोल सकते हैं। 3.1/2 आवर बोल सकते हैं, यानी 7/2 आवर का टोटल टाइम ले। तो अगर दूसरे रेलगाड़ी का अगर आप स्पीड निकालिएगा तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस कितना है? 200। टाइम कितना ले रही है? 7/2 आवर। 7, और ये जो नीचे का 2 रहेगा ये कहाँ जाएगा? ऊपर में। तो ये टोटल इसका स्पीड हो जाएगा 400/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको बोला जा रहा है कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? दोनों गाड़ी एक दूसरे को कितने बजे मिलेगी? तो आपसे टाइम पूछा जा रहा है, कितने बजे मिलेगी। और टाइम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन जब दो रेलगाड़ी चल रही होती है ना, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चल रही हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, तो वहां रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है सापेक्ष चाल का। तो सापेक्ष चाल हम कैसे निकालेंगे? सापेक्ष चाल निकालने के लिए आपको पहला काम क्या करना होता है कि दोनों भी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मूव कर रहा है, ट्रेन हो बस हो, तो दोनों ट्रेन का आपको क्या करना है? पहले टाइम को इक्वल करना है। ठीक है, अगर दोनों ट्रेन चल रही है, एक 6 बजे चल रही है और दूसरी 8 बजे चल रही है, तो दोनों के टाइम को इक्वल करना है। तो इस 6 बजे वाली ट्रेन, जो पहली ट्रेन 6 बजे चल रही थी, उसको आपको कितने बजे तक अकेले चलाना होगा? 8 बजे तक। तब 8 बजे क्या होगा कि 8 बजे दोनों ट्रेन एक साथ मूव करना शुरू करेगी। दूसरी ट्रेन 8 बजे मूव कर रही है, तो पहली ट्रेन 6 बजे चल रही है और इसका स्पीड आपको पता है 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बताइए कि 6 बजे यहां से चलना शुरू करी है और दूसरी ट्रेन 8 बजे चलना शुरू करी है। 1 मिनट। तो यहां देखिए, पहली रेलगाड़ी जो है ना वो दिल्ली से चल रही है, यहां से चल रही है। पहली रेलगाड़ी आपकी चल रही है दिल्ली से। पहली रेलगाड़ी आपकी चल रही है दिल्ली से। दिल्ली से चल रही है और ये कितने बजे चल रही है? 6 बजे। तो 6 बजे जब ये चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे चलना शुरू करी है, तो आपको क्या करना होगा? आपको पहले दोनों के टाइम को इक्वल करना होगा। टाइम को इक्वल करने के लिए आप इस पहली रेलगाड़ी जो दिल्ली से आगरा के लिए चलती है, इसको 2 घंटा चलाइएगा। तो 2 घंटा मान लीजिए यहां तक चलाइए। ये पॉइंट आपका 8 बजे का है, ये 8 बजे आप चला दिए। ठीक है, अब देखिए कि 2 घंटे में जो पहली रेलगाड़ी है 2 घंटे में कितना दूरी तय की होगी। तो आप बोलिएगा जो पहली रेलगाड़ी है उसका स्पीड हम निकाल चुके हैं 50 किलोमीटर पर आवर।
तो 2 घंटे में वो कितना दूरी तय की होगी, तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 2 घंटे में कितना चली होगी, 100 किलोमीटर चली होगी। अगर 1 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 100 किलोमीटर चलेगी। यानी 8 बजे जो पहली रेलगाड़ी होगी वो दिल्ली से कितनी दूरी पे होगी, तो 100 किलोमीटर की दूरी पे होगी। आगरा से दिल्ली की टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ आपको, 200 किलोमीटर, ठीक है। 8 बजे दिल्ली से ये 100 किलोमीटर आगे आ गई होगी, तो जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी 8 बजे वो कितनी होगी, तो आप बोलिएगा कि टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, जिसमें 100 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चल चुकी है, तो जो डिस्टेंस बचा है वो हमारा कितना बचा, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ, ठीक है। और दोनों का डायरेक्शन आप देखिए किस डायरेक्शन में है, ए चल रही है, यहां से जो दूसरी रेलगाड़ी है वो आगरा से दिल्ली चल रही है, पहली रेलगाड़ी दिल्ली से आगरा चल रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है तो जो रिलेटिव स्पीड होता है, सापेक्ष चाल होता है, वो क्या होता है, वो ऐड हो जाता है। तो जो रिलेटिव स्पीड होगा हमारा, जो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐड होगा कितना होगा भाई, 50 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से आप अगर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 350 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 7। तो यहां से आपका फाइनल रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल जो आएगा वो आ जाएगा 750/7, 750/7, ठीक है, 750/7 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये आपका स्पीड पता चल गया, अब आपको टाइम निकालना है, कितने समय पे मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, ठीक है। तो टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए। दोनों के बीच में 8 बजे कितनी दूरी है, तो 100 किलोमीटर की, और दोनों का सापेक्ष चाल कितना है, 750/7। तो टाइम कितना होगा भाई, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर का, स्पीड कितना है 750/7, ये 7 ऊपर कहां चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। यहां से काटिएगा 2, 5 से काटिएगा तो 5 जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा कितने बार में, 15 बार में। तो 14/15 आवर में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी या पार करेगी, ठीक है। 14/15 आवर को अगर आप मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से काटिएगा 4 बार में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 56 मिनट। यानी 56 मिनट बाद मिलेगी। कितने बजे के 56 मिनट बाद, तो 8 बजे के 56 मिनट बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी या मिलेगी। तो दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेगी, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8:56 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी, यही आपका आंसर। 8 ये 56 हो गया यार, ये 5, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि टाइम को पहले इक्वल करना है, टाइम को इक्वल कीजिए उसके बाद रिलेटिव स्पीड लगाइए। टाइम इक्वल नहीं कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 9 बजे सुबह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसी दिशा में 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी जहां दोनों रेलगाड़ी का मेल होगा। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये आपका मान लीजिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और आपको कहीं जाना है, सपोज पटना आना है, ठीक है। तो जो पहली रेलगाड़ी है वो 9 बजे चलती है। जो पहली रेलगाड़ी है, जो फर्स्ट ट्रेन है, वो कितने बजे चली है, 9 बजे चली है। और इसका स्पीड कितना है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली है। जो दूसरी रेलगाड़ी है वो कितने से चली है, दूसरी रेलगाड़ी चली है आपकी 12 बजे चली है, और किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चली है। तो आपको हम बोले थे कि देखिए जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम लोग रिलेटिव स्पीड यूज करते हैं, सापेक्ष चाल यूज करते हैं। और सापेक्ष चाल यूज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दोनों ऑब्जेक्ट जो दोनों भी ट्रेन है या जो भी कुछ भी है, दोनों ऑब्जेक्ट का टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दोनों सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट कर किया हो।
यहाँ देखिए पहला ट्रेन 9 बजे स्टार्ट किया है चलना और दूसरा ट्रेन 12 बजे, दोनों का टाइम अलग है, तो दोनों के टाइम को सेम करेंगे। दोनों के टाइम को सेम करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि पहला ट्रेन तो 9 बजे खुल गई, दूसरा ट्रेन 12 बजे खुलेगी, तो पहले ट्रेन को आपको कितने बजे तक चलाना होगा? 12 बजे तक चलाना होगा। तो पहले ट्रेन को अगर 12 बजे तक चलाइएगा आप, तो क्या होगा? पहला ट्रेन यहां से चल रही है, ठीक है, तो ऐसे देखिए पहला ट्रेन आपका 12 बजे 9 बजे चल रही है और दूसरा ट्रेन 12 बजे यहां से चलना शुरू करी है। तो पहला ट्रेन अगर यहां से 9 बजे चली है, ठीक है, तो 12 बजे तक में कहां पहुंची होगी? मान लीजिए इस पॉइंट पे 12 बजे होगी वो, तो पहला ट्रेन का स्पीड आपको कितना दिया हुआ? 45 किलोमीटर पर आवर। 9 बजे से 12 बजे तक यानी 3 घंटा वो चली है, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर 3 घंटा चली है तो कितना डिस्टेंस कवर की होगी? तो आप बोलिएगा 45 गुना 3, चाल गुना समय। 45 गुना 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 या 15, 4 या 12, 1 13। यानी जो पहला ट्रेन है ना वो 135 किलोमीटर दूर चल चुकी होगी। कितने बजे तक? 12 बजे तक। दूसरा ट्रेन यहां से 12 बजे चलना शुरू की, दूसरा ट्रेन यहां से 12 बजे चलना शुरू की। अब बताइए कि दोनों ट्रेन के बीच में कितना डिस्टेंस है? दोनों ट्रेन के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो आप बोलिएगा डिस्टेंस कितना है? 135 किलोमीटर का है। दोनों ट्रेन के बीच में 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है और दोनों ट्रेन का आपको स्पीड पता है कि जो पहला ट्रेन है उसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और दूसरे ट्रेन का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो सापेक्ष चाल होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? जो रिलेटिव स्पीड होगा, सापेक्ष चाल होगा, वो समान दिशा में सापेक्ष चाल घट जाता है। तो आप क्या कीजिएगा? 60 में से 45 को घटा दीजिए, यानी हमारा जो सापेक्ष चाल है वो कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। और आपको पूछा गया है कि नई दिल्ली से उस स्थान की दूरी आपको पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहां से देखिए कि कितने समय पे वो मिलेगी। समय के लिए यहां अगर आप टाइम निकालिएगा कि कितने समय बाद वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेगी, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों के बीच की दूरी है 135 किलोमीटर और दोनों का स्पीड कितना? सापेक्ष चाल कितना है? 15। तो यहां से काटोगे तो 9, तो 9 घंटे बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उस स्थान की दूरी जहां दोनों गाड़ी का मेल होगा, जहां दोनों गाड़ी मिलेगी। तो डिस्टेंस आपसे पूछा गया कहां से? नई दिल्ली स्टेशन से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अब यहां किसका स्पीड आप लीजिएगा? यहां किसका स्पीड लीजिएगा? तो यहां भाई जो ट्रेन 12 बजे चली है वही ट्रेन तो वो पकड़ी होगी दूसरे ट्रेन को, और जो ट्रेन 12 बजे चली है उसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को कुछ टाइम बाद पकड़ती है या फिर उससे मिलती है, यानी जो ट्रेन लेट से चली और जो ट्रेन पहले चली उसको पकड़ ली, तो जो लेट से चलने वाली ट्रेन है उसका स्पीड ऑब्वियस सी बात है हमेशा ज्यादा होगा। तो जब भी आपको डिस्टेंस पूछा जाएगा ना, तो जो स्पीड आपको लेना है वो जो तेज चलने वाली ट्रेन या बस होगी उसका स्पीड लेना है। तो तेज चलने वाली ट्रेन का स्पीड कितना है? 60। कितने घंटे में पकड़ रही है? 9। तो 60 इंटू 9 अगर कीजिएगा तो 540 किलोमीटर, यानी दिल्ली से कितने दूरी पे वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली होगी? तो 540 किलोमीटर पे मिली होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए दो पॉइंट है आपके पास या दो जगह है, ए और बी। ये आपका मान लीजिए ए है और ये क्या है? बी है। तो एक रेलगाड़ी जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लीजिए यहां से एक रेलगाड़ी निकली है और उसका स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। और आधे घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की तरफ जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो यार दोनों ट्रेन मूव कर रहा है तो यहां भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा।
लेकिन क्या बोला जा रहा है कि आधे घंटे बाद दूसरा ट्रेन चलना शुरू किया है, पहले ट्रेन के चलने के आधे घंटे बाद। तो आपको हम क्या बताए कि टाइम को क्या करना है, इक्वल करना है। तो आधा घंटा तो जो पहला ट्रेन है जो ए से चला है वो अकेला चला होगा, तो आधा घंटा में वो कितना दूरी तय किया होगा। तो आप बोलिएगा कि 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आधे घंटे में कितना क्या होगा, जब 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है तो आधे घंटे में कितना गया होगा, 40 किलोमीटर गया होगा। यानी जिस समय ये ट्रेन चलना शुरू की होगी, जो ट्रेन बी से चल रही है वो चलना शुरू की होगी, उस समय तक पॉइंट ए से जो ट्रेन चली होगी वो कितना आगे चल चुकी होगी, तो 40 किलोमीटर आगे चल चुकी होगी। अब इस पॉइंट पे होगी वो पहली ट्रेन और उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, विपरीत दिशा में मूव कर रही है। तो जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, तो वो ऐड हो जाएगा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, 80 प्लस 100 यानी 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए कि ए और बी के बीच की दूरी दी हुई है 220 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 220 किलोमीटर, ठीक है। जिसमें पहला ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर चल चुका है, क्यों, क्योंकि टाइम को इक्वल करना था, इसीलिए आधे घंटे बाद ये चली थी तो आधे घंटे तक ये अकेला चला, आधे घंटे में कितना आगे पहुंच गया, 40 किलोमीटर। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये कितना बचा होगा, तो आप बोलिएगा 220 में से 40 को घटा देते हैं। तो 220 में से 40 को घटाओगे तो कितना बचेगा डिस्टेंस, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा। 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को किस स्पीड से तय किया जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से अगर आप टाइम निकालिएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अब दोनों के बीच में कितना है, 180 किलोमीटर है, और टाइम टाइम भी कितना है, 180, सॉरी स्पीड कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां से आपको पता चल गया कि दोनों ट्रेन 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है उस बिंदु जहां दोनों रेलगाड़ी मिलती हो कि ए से दूरी, ए से डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि ए से कितनी दूरी होगी वहां पर जहां दोनों ट्रेन मिलती है। अब देखिए ए से जो ट्रेन चली है वो 80 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन चली है, ठीक है। अब यहां सिंपल आप सोचिए कि इस पॉइंट से 1 घंटे बाद मिलती है, इस पॉइंट से 1 घंटे तक अगर वो चली होगी तो वो कितना दूरी चली होगी, तो 80 किलोमीटर चली होगी। इस पॉइंट से 1 घंटे बाद मिली, 1 घंटे अगर चलेगी तो ये 80 किलोमीटर चलेगी, तो 80 किलोमीटर आगे चली। लेकिन यहां से यहां भी तो चली है, ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, 40 किलोमीटर, तो इसको भी तो जोड़ोगे। तो पॉइंट ए से पूछा जा रहा है, तो पॉइंट ए से टोटल डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां 40 किलोमीटर और यहां से यहां 80 किलोमीटर, तो टोटल 120 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेगी। कहां से, पॉइंट ए से 120 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। आपका पहला ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए, यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह रेलगाड़ी छूटने से 7 मिनट बाद स्टेशन पहुंचता है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी ज्ञात करें। देखिए डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किए होंगे डिस्कस। डिस्टेंस इक्वल टू होता था S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का अंतर। ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में आप लोग को किए होंगे कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो इतना मिनट लेट हो जाता है, अगले दिन वो अपने चाल बढ़ा के जाता है तो इतना मिनट लेट हो जाता है या पहले पहुंच जाता है। इस टाइप का सवाल हम लोग किए हैं। तो वहां डायरेक्ट ये भी सवाल वही है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट बाद पहुंचता है, लेकिन 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है, स्पीड बढ़ा दिया है, 7 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो सिंपल देखिए, दो स्पीड आपको दिया है कितना, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1, तो 6 माइनस 5। समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, आपको बताए थे कि जब भी आपको बाद और पहले वाला कॉम्बिनेशन है कि एक बार वो लेट से पहुंच रहा है, एक बार पहले से पहुंच रहा है, एक बार बाद पहुंच रहा है, एक बार पहले पहुंच रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में
समय का अंतर कैसे लेते हैं, दोनों टाइम को जोड़ देते हैं। तो एक बार कितने 7 मिनट बाद पहुंचा है और दूसरे बार 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो समय का अंतर क्या होगा, 7 + 5 यानी 12 मिनट होगा। मिनट है, इसको आवर में अगर बदलोगे तो 60 से भाग करोगे, क्योंकि ये सारा चीज किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा 30, ये नीचे में 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया 5, 1/5, यहां से करोगे 6, तो डिस्टेंस कितना आपका निकल गया, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल गया। आरंभिक स्थान से स्टेशन की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर की होगी। सिंपल क्वेश्चन है ये, इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में करवाएगा। चलिए अगला सवाल है, 2 ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और शाम 6:30 में चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेन मिलेगी। ये भी सेम क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन है, कहां से कहां चल रहा है, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चल रहा है, ठीक है। ये आपका चंडीगढ़ है और ये आपका दिल्ली है। एक ट्रेन चल रहा है 6 बजे और जो ट्रेन 6 बजे चल रहा है ना, उसका चाल आपको दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ट्रेन कितने बजे चल रहा है, एक ट्रेन चल रहा है 6 बजे और इसका स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ट्रेन चल रहा है 75 कितने बजे, 6:30 पे। दूसरा ट्रेन चल रहा है 6:30 पे और उसका चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दोनों ट्रेन चल रहा है, बस वही है, सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेन 6 बजे चली है, दूसरी 6:30 में चली है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड लगाने के लिए दोनों टाइम को इक्वल करते हैं। तो जो ट्रेन 6 बजे चली है वो आधा घंटा तक तो अकेला चलेगी, 6:30 तक अकेला चलेगी, 6 बजे जो चली है। तो जो ट्रेन 6 बजे चली है वो 6:30 तक अकेला चलेगी। तो जो इस आधे घंटे में वो कितना दूरी चलेगी, तो देखिए जो ट्रेन 6 बजे चल रही है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहने का ये मतलब है कि वो ट्रेन 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, 60 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रही है तो आधे घंटे में कितना करेगी, तो डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। तो शाम 6:30 बजे जो पहली ट्रेन है जो 6 बजे निकली थी वो 6:30 बजे कितने दूरी आगे होगी, तो 30 किलोमीटर आगे होगी। दूसरी ट्रेन यहां से 6:30 में निकल रही है और उसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है और जब एक डायरेक्शन में ट्रेन मूव करता है, जब एक डायरेक्शन में ट्रेन मूव करता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिलेटिव स्पीड, एक दूसरे का स्पीड को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो सापेक्ष चाल होता है एक डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाता है। तो यहां से हमारा जो रिलेटिव स्पीड होगा, जो सापेक्ष चाल होगा, वो क्या हो जाएगा, 75 - 60 यानी 15 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। दिल्ली से कितनी दूरी पे वो दोनों एक दूसरे से मिलेगी, तो देखिए, तो दूरी पूछा गया, डिस्टेंस पूछा गया, तो पहले आप टाइम निकालिए। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है, ये देखिए दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 6:30 बजे ये ट्रेन 30 किलोमीटर आगे है और 6:30 बजे ट्रेन यहां से चंडीगढ़ से चलना शुरू करी है, दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर आगे है, यानी 6:30 बजे दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की। तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है और दोनों का चाल कितना है, रिलेटिव स्पीड कितना, 15। यानी जो दूसरी ट्रेन 6:30 बजे निकली होगी उसको, जो पहली ट्रेन 6 बजे निकली थी उसको पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड किसका लेंगे, जो ट्रेन पकड़ता हो, ठीक है, जिसका स्पीड ज्यादा हो उसका स्पीड लेंगे। स्पीड इसमें ज्यादा किसका है, जो 6:30 बजे निकली थी 75, और कितना टाइम लेगी पकड़ने में, 2 घंटा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 75 है, टाइम 2 घंटा, तो कितने दूरी पे पकड़ेगी, 150 किलोमीटर पे पकड़ेगी।
तो दिल्ली से बोला गया, दिल्ली से नहीं होगा यार, चंडीगढ़ से कितने दूरी पे हो दोनों, ये दिल्ली नहीं होगा, ये चंडीगढ़ होगा, ये आप चंडीगढ़ यहाँ होगा, ये चंडीगढ़ कर लीजिए। ठीक है, तो चंडीगढ़ से 150 किलोमीटर की दूरी पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। ठीक है, चलो यार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 में मेरठ पहुंचती है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी। देखिए, दो ट्रेन है ए और बी। ठीक है, पहली ट्रेन शाम 4 बजे चल रही है और कितने बजे पहुंच रही है, 5 बजे पहुंच रही है। जो पहली ट्रेन है, जो ट्रेन ए है, वो कितने बजे चल रही है, 4 बजे चल रही है और 5 बजे पहुंच रही है। तो आप यहां देखिए कि 4 बजे चल रही है और 5 बजे पहुंच रही है, तो कितना टाइम ली, तो 1 आवर का टाइम ली। ठीक है, 1 घंटे का टाइम ली। दूसरा ट्रेन जो बी है वो कितने बजे चल रही है, वो चल रही है 4 बजे और कितने बजे पहुंच रही है, 5:30 में पहुंच रही है। यानी वो कितना टाइम ले रही है, तो 1.5 घंटे का टाइम ले रही है, यानी 3/2 आवर का टाइम ले रही है। ठीक है, अब पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, कितने बजे मिलेगी, टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब यहां आप देखिए कि आपको ना डिस्टेंस दिया हुआ है ना स्पीड दिया हुआ है, तो क्या कीजिएगा, यहां आपको ना डिस्टेंस गिवन है ना स्पीड गिवन है, लेकिन आपको पता है कि एक मेरठ से चल रही है, दूसरी गाजियाबाद से चल रही है। ये मेरठ है आपका और ये गाजियाबाद है। ठीक है, पहली ट्रेन को जाने में 1 घंटे का समय लगता है, दूसरी ट्रेन को गाजियाबाद से मेरठ आने में 1.5 घंटे का समय लेता है। तो देखो यार, ऐसे केस में आप क्या कीजिए कि आप डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी कहने का मतलब कि ऐसा नंबर मानिए जो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी रखे, लेकिन आप डिस्टेंस कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप डिस्टेंस मान लीजिए। तो डिस्टेंस मानने का सही तरीका क्या है कि 1 और 3/2 का जो एलसीएम आएगा ना, उसको आप क्या कर लीजिए, डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है, तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से कि 6 किलोमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं, मेरठ से गाजियाबाद का डिस्टेंस मान लेते हैं 6 किलोमीटर। आप कुछ भी मान के देखिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो मेरठ से गाजियाबाद का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। पहले ट्रेन को मेरठ से गाजियाबाद जाने में कितने घंटे का समय लगा, तो 1 घंटे का समय लगा। तो जो ट्रेन ए है उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड 6 किलोमीटर अगर 1 घंटा में तय कर रहा है तो स्पीड कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरठ से गाजियाबाद का दूरी हम 6 किलोमीटर मान ले और पहला ट्रेन कितने देर में पहुंच रहा है, 1 घंटे में पहुंच रहा है, तो उसका स्पीड क्या रहा होगा, 6 किलोमीटर पर आवर। दूसरा ट्रेन बी जो है उसका स्पीड क्या रहा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है 6, टाइम कितना 3, 2 कहां जाएगा ऊपर में, 3/2 है, तो यहां से काटोगे ये चला गया, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा ट्रेन का स्पीड कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, यहां से आपको देखिए दोनों ट्रेन का स्पीड पता चल गया। ठीक है, अब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक मेरठ से गाजियाबाद जा रही है, दूसरी गाजियाबाद से मेरठ आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो जो सापेक्ष चाल होगा, जो रिलेटिव स्पीड होगा, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा 6 + 4। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। और दिल्ली मेरठ से गाजियाबाद की दूरी आप कितना माने हैं, 6 किलोमीटर माने हैं। दोनों सेम टाइम पे चलना शुरू किया था, दोनों 4 बजे ही चलना शुरू किया था, तो कोई टेंशन ही नहीं है। कितने बजे बोला गया, टाइम बोला गया, तो टाइम इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना माने 6, स्पीड कितना माने है
10, तो 6/10 आवर इतने घंटे मिलेगी। इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 6/10 इंटू 60, यहां से काटिएगा तो 6, तो कहने का मतलब कि 36 मिनट में दोनों एक दूसरे से मिलेगा। कितने बजे के 36 मिनट, कब से 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेगा, तो 4 बजे दोनों चलना शुरू किए है, तो 4 बजे से 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेगा, तो जो मिलने का टाइम होगा वो कितना होगा, 4:36 शाम में मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, शाम 4:36। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां आपको स्पीड नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए कि आप पहले तो यहां से कुछ भी आप डिस्टेंस मान लीजिए। आप इस 6 की जगह 8 भी मानते या 600 भी मानते तब भी आपका आंसर सेम ही आता। लेकिन क्या है कि आप डिस्टेंस कुछ ऐसा नंबर मानिए जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखे। उसके लिए क्या है कि जो भी टाइम आपको गिवन है उस टाइम का आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, या ऐसा संख्या लीजिए जिसको आपका टाइम इजीली काट सके। तो वहां से आप एक डिस्टेंस मान लीजिए और वहां से फिर आगे जो भी चीज है कैलकुलेट करके आप आगे आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी स्वयं की चाल की 17 चाल से, 17 नहीं होगा यार, 1/7 होगा। ये 17 नहीं है, ये क्या है, 1/7 है। ठीक है, ये यहाँ आप 17 जो देख रहे हैं ये 17 नहीं है, ये है 1/7। ये 1/7 है, 1/7 चाल से। तो यहां आप देखिए कि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 1/7 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखिए आपको बोला जा रहा है कि अपने स्वयं की चाल, स्वयं की चाल का मतलब यह हुआ कि जो रेलगाड़ी का ओरिजिनल स्पीड है, जो वास्तविक चाल है ना, उस वास्तविक चाल के 1/7 भाग से अगर वो चलती है तो किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो यहां आपको देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये जो आपको स्पीड है, स्पीड देखिए पहली बात तो ये समझिए कि 1/7 का मतलब क्या हुआ, 1/7 का मतलब क्या हुआ, आपको दिया हुआ है कि 1/7 भाग चाल से चल रही है। 1/7 का अर्थ ये हुआ कि अगर 7 यूनिट उसका ओरिजिनल स्पीड है ना, ठीक है, तो चल कितना से रही है, चल रही है भाई स्वयं की 1/7 चाल से है कि 1/7 भाग कम है, क्या है, हाँ क्या है ना, यहाँ एक्चुअली क्या है कि 1/7 नहीं है, 1/7 नहीं है, ये एक्चुअली आपका है 7/11 चाल। ठीक है, ये आपका 1/7 नहीं है, ये है 7/11। ये है आपका 7/11 चाल से अगर चल रही है, 7/11 चाल से चल रही है। ठीक है, इस चीज को करेक्शन कर लीजिएगा कि ये आपका दिया हुआ 7/11 भाग चाल से चल रही है। तो आपको बोला गया कि एक रेलगाड़ी अगर चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है, 7/11 स्पीड से चल रही है। तो पहले देखिए कि 7/11 का मतलब क्या हुआ, 7/11 का मतलब क्या हुआ, 7/11 का मतलब ये हुआ कि अगर उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड 11 यूनिट पर आवर थी ना, ये ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड अगर 11 यूनिट पर आवर है तो वो चल कितने से रही है, चल रही है 7 यूनिट, यानी जो वर्तमान चाल है, प्रेजेंट स्पीड है उस ट्रेन का, वो कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन मान लीजिए कि ट्रेन का ओरिजिनल स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर होता तो ट्रेन अभी चल कितने से रही है, 7 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। 7/11 का मतलब यही हुआ। तो बेसिकली ये आपको क्या दिया हुआ है कि ट्रेन के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। अगर आप ट्रेन के स्पीड का रेशियो निकालिएगा
तो जो ओरिजिनल स्पीड है और जो प्रेजेंट स्पीड है, तो जो ओरिजिनल है और जो प्रेजेंट है, तो ओरिजिनल स्पीड कितना है 11 यूनिट, तो प्रेजेंट स्पीड कितना है 7। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, डिस्टेंस फिक्स रहे, तो जो आपके स्पीड का रेशियो होता है वही आपके जो आपके स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा आपके टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा 7:11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि किसी जगह पे अगर ट्रेन को जाने में वास्तविक समय 7 यूनिट लगता था, तो अब कितना लग रहा है 11 यूनिट लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। 7/11 चाल से चलकर कितने देर में पहुंच रही है 22 घंटे में पहुंच रही है। मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड 7 था तो चल कितने से रहा है, सॉरी ओरिजिनल स्पीड 11 था तो चल कितने से रहा है 7 से, तो टाइम क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट टाइम है वो कितना ले रहा है 11 यूनिट का, प्रेजेंट टाइम कितना ले रहा है 11 यूनिट, और प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय कितना दिया हुआ है कि अभी कितना टाइम ले रहा है 22 घंटा ले रहा है कहीं पहुंचने में। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर है 22 घंटे के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 2 घंटे के बराबर होगा। और जो ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम उस ट्रेन का कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो कितना होगा 7 × 2, यानी कितना होगा 14 आवर। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्या है ओरिजिनल टाइम है, उस ट्रेन का वास्तविक समय है। अगर ट्रेन अपने वास्तविक चाल से चलती तो ट्रेन को उस जगह पे पहुंचने में कितना टाइम लगता 14 घंटे का टाइम लगता, लेकिन अभी लग कितना रहा है ट्रेन को 22 घंटे का टाइम लग रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि यदि रेलगाड़ी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखिए अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से चलता तो ट्रेन कितने घंटे में वहां पहुंचता 14 घंटे में पहुंचता, तो कितना टाइम बचा लेता। तो आप बोलिएगा कि अभी 22 घंटा लग रहा है जाने में, लेकिन ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 14 घंटा लगता, तो कुल मिला के 8 घंटे समय का बचत करता। तो आपका आंसर हो गया 8 घंटा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री यह देखता है कि ट्रेन में बैठा एक यात्री 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभे को गिनता है। 4 घंटे में 3600 बिजली के खंभे को गिनता है। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो ट्रेन की गति क्या है। दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है, सॉरी 50 मीटर है। ठीक है, और वो टोटल कितने खंभे को गिनता है, तो गिनता है 3600 खंभे को। तो यहां से अगर आप टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है 50 मीटर है, और टोटल 3600 खंभे को गिनता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना खंभा है उसके बीच की जितनी दूरी है, तो खंभा कितना है 3600 और बीच की दूरी कितनी है 50, तो 3600 खंभा और बीच की दूरी 50 मीटर है। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 × 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये कीजिएगा तो ये मीटर में आएगा, और 3 जीरो अगर कैंसिल कर दीजिएगा तो क्या होगा किलोमीटर में आएगा। तो 36 × 5 किलोमीटर होगा। टाइम कितना ले रहा है, बैठा यात्री 4 घंटे का टाइम ले रहा है, तो टाइम इक्वल टू कितना है 4 आवर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की गति क्या है, इतना डिस्टेंस वो 4 घंटे में तय किया है, तो स्पीड क्या होगा, सिंपल बात है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 36 × 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है कितने घंटे में 4 घंटे में। 4 से काटोगे यहाँ 9 बार में जाएगा, तो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार। तो चलिए ये हमारा ट्रेन पार्ट थर्ड था। देखिएगा रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारा सवाल है लगभग। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक ख्याल रखिए अपना।